वेलकम बैक टू KCPH टीवी। हम सीख रहे हैं कि खुदा की डिसओबीडियंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम पढ़ चुके हैं कि मूसा ने डिसओबीडियंस दिखाई और उसने खुदा के कॉन्सिक्वेंसेस को देखा। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि वो मुल्क के कनान में दाखिल होने से रह गया। और क्या हम खुदा के डिसओबीडियंस के कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहते हैं? यस, हम बचना चाहते हैं। अगर हम में से बहुतों को ये पता चल जाए कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उसके इंतहा में मौत है, तो हम डेफिनेटली वो रास्ता नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम ले रहे हैं और हम अननोन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम नहीं श्योर कि हमारा फ्यूचर क्या है। और जो खुदा के साथ चलना है ना, वो अनसर्टेनिटी में चलना नहीं है। एक सबसे अच्छी बात जो खुदा की है, जो मुझे अच्छी लगती है, खुदा कभी भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। और मैं हमेशा ये लोगों को बताती हूँ कि जब आप खुदा के साथ, क्योंकि पता है लोग खुदा के साथ क्यों नहीं चलते हैं? लोग खुदा के साथ इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया एक प्रिडिक्टेबल फ्यूचर उनको ऑफर कर रही है, पर खुदा क्या कर रहा है? एक अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर उनको ऑफर कर रहा है। और लोग कहते हैं कि नहीं, हमने अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर की तरफ नहीं जाना। लोगों ने सोचा हुआ कि उन्होंने इतने साल ये नौकरी करनी है, उसके बाद वो रिटायर होंगे, फिर वो पैसे कमाएंगे, जो उनको पैसा मिलेगा उससे वो घर ले लेंगे, छोटी गाड़ी ले लेंगे, फिर वो शादी करें, अपने बच्चों की शादियाँ करेंगे, और फिर वो इस तरह। उन्होंने क्या सोचा हुआ है? उन्होंने अपनी लाइफ को एक आम एवरेज क्वेश्चन की तरह डिसाइड किया हुआ है, पर खुदा ये नहीं चाहता आपके लिए। खुदा चाहता है कि 120 तक भी आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार रहे। हमने पिछले वीक, लास्ट वीक हमने सीखा था जोना के बारे में, कि हमने देखा कि उसने कैसे डिसओबीडियंस दिखाई, और उसने खुदा की डिसओबीडियंस करने की वजह से क्या हुआ? खुदा ने उसको कॉन्सिक्वेंसेस भेजे। वो 3 दिन मछली के पेट में दिन और रात रहा। खुदा ने इसलिए भेजे, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि खुदा उसके थ्रू बहुत से लोगों को सेव करना चाहता, पर खुदा उसकी लाइफ को भी सेव कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, जोना से गुजरने के बाद हम आगे चलते हैं और फिर हम चलते हैं कि हमने मोसेस के बारे में सीखना शुरू किया। और मैंने आपको मोसेस के बारे में बताया कि मोसेस की डिसओबीडियंस की वजह से 30 साल इस्राएल कौम के ज़ाया हो गए। और उसके बाद उसे आगे चले तो हम देखते हैं कि उसने डिसओबीडियंस की, और खुदा ने कहा कि तूने अब सिर्फ चट्टान से कहना है। लेकिन वो क्या करता है कि वो लाठी मार देता है, और उसकी वजह से क्या होता है? 2 बार लाठी मार देता है, और वो लैंड ऑफ कैनान में दाखिल होने से रह जाता है। अब हर वो काम, क्योंकि वो खुदा के जो न्यू कवेनेंट का पैटर्न था, जो पिक्चर थी, जो अक्स था, जो शेडो था, उसने उसको खराब किया था। जो समसून की माँ है वो बांझ है, और उसके बाद खुदा उसको ब्लेस करता है एक बेटे से जिसका नाम वो समसून रखती है। लेकिन उस जब बेटा वो पैदा होता है तो खुदा एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो माँ के पेट से ही खुदा का नज़ीर होगा, नजराइट होगा। और उसने क्या क्या नहीं करना है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने बाल नहीं कटवाने। जजेस में लिखा हुआ है, कज़ात की किताब उसका 13 बाब उसकी 5 आयत में लिखा हुआ है कि उसने बाल नहीं कटवाने, उसने कोई वाइन नहीं पीनी, उसने कोई अनक्लीन चीज़ को टच नहीं करना, और उसने उन औरतों में जो खुदा को नहीं मानती, फॉरेन औरतें जो दूसरे देवताओं की वर्शिप करती हैं, उनके साथ फेलोशिप नहीं रखती, रिश्ता नहीं रखना या शादी नहीं करनी है। लेकिन समसून इन इंस्ट्रक्शंस को भूल जाता है। वो तमाम उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है जिन एक्टिविटीज़ में खुदा ने उसको जाने से मना किया था। अब पहले मैं आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दूं कि उसके साथ होता क्या है जब वो खुदा की डिसोबीडियंस करता है, जब वो खुदा की नाफरमानी करता है। क्या होता है? वो अपनी स्ट्रेंथ को खो बैठता है, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, वो जो फ्रीडम, क्योंकि वो कैद में चला जाता है, उसका जो ज़िंदगी का इख्तिताम है वो हम देखते हैं एज अ कैदी, वो कैद में चला जाता है, वो अपना फ्रीडम को लूज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इवन, क्योंकि वो जो लोग थे जिन्होंने उसको पकड़ा था, वो उसकी आंखें तक निकाल देते हैं, वो अपनी आईसाइट भी लूज कर देता है, वो अपने विजन को, अपने प्लान को, क्योंकि उसने इसराइल कौम को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाना था, लेकिन वो उस तमाम विजन को लूज कर देता है, और वो क्या बन जाता है? कैदी बन जाता है। और उसकी मौत कैसी होती है? एक कैद की कंडीशन में होती है। अब खुदा उसे मना कर रहा है, फौरन औरतों के पास ना जा, लेकिन पहले उसको तमनत में एक औरत पसंद आती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको दलाइला पसंद आ जाती है। अब वो क्या करे? वो कांस्टेंट डिसओबीडियंस दिखा रहा है। अब वो कांस्टेंट डिसओबीडियंस में क्या कर रहा है? वो खुदा की बात को ऑनर नहीं कर रहा। हम देखते हैं एक जगह पर वो क्या करता है, एक तमनत की औरत से वो ब्याह कर लेते हैं। अब वो तमनत की औरत क्या है? वो है जो उसके खुदा को नहीं मानती है। उसके बाद वो क्या करता है?
तमन्नत की औरत से शादी करने के बाद वो हम देखते हैं कि वो एक शेर है जो मरा हुआ है और उसके अंदर एक शहद की मक्खियों ने एक चता बनाया हुआ है और उसमें शहद है और वो क्या करता है, वो उस नापाक चीज में से, डेड चीज में से, उसके कार्केस में से वो शहद निकाल कर खाता है। अब ये भी एक डिसोबीडियंस थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो महफिल से जाता है और वो फीस्ट करता है। हो सकता है उस फीस्ट में उसने, हम स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकते कि उसने वाइन पी थी, लेकिन वहां पे लिखा था कि उसने वाइन कभी नहीं पीनी है, लेकिन वो क्या करता है, मे बी उस फीस्ट की सेलिब्रेशन में वो वाइन भी पीता है। अब जब वो इतना, स्क्रिप्चर आपको सारे मिलेंगे, अब जब वो इतनी ज्यादा डिसोबीडियंस करता है, उसके बाद फिर वो मुसलसल, जब वो एक फॉरेन औरत से हर्ट होता है तो फिर वो दूसरी फॉरेन औरत के पास चला जाता है। और जब मैं फॉरेन औरत कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो अमेरिकन सिटीजन थी। फॉरेन औरत का मतलब मेरा ये है कि वो समसून के खुदा पर यकीन नहीं रखते थे, समसून के खुदा पर ईमान नहीं लाते थे। अब आप देखें, डिसोबीडियंस सिर्फ ये नहीं कि आपने चंदा नहीं दिया, डिसोबीडियंस सिर्फ ये नहीं कि आप इतवार के दिन चर्च नहीं किए, डिसोबीडियंस ये नहीं कि आपने चर्च में खड़े होकर तालियां नहीं बजाए और गीत नहीं गाया। डिसोबीडियंस ये भी है कि अगर आपने रॉन्ग पार्टनर को सिलेक्ट कर लिया। डिसोबीडियंस ये भी है कि आपने रॉन्ग करियर को सिलेक्ट कर लिया। डिसोबीडियंस ये भी है कि आपने रॉन्ग जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। डिसोबीडियंस ये भी है कि खुदा आपको किसी और जगह पर खड़ा करना चाहता था और आप किसी और जगह पर मौजूद हैं। समसून क्या करता है, एक हर्ट से निकलता है, दूसरे हर्ट से निकलता है और फिर वो क्या करता है, एक औरत के पास एंड करता है जिसका नाम है दलाइला। अब वो दलाइला के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, वो उसके साथ इंटीमेट है और वो उसके साथ जाता है, मुसलसल उसके साथ वक्त गुजार रहा है। हमें आज इस जमाने में ये सारी बातें नॉर्मल लगती हैं और हमें लगता है कि ये हर इंसान ये कर रहा है, पर हम हर इंसान की तरह खुदा को डिसोबे नहीं कर सकते। जैसे वो रोमियो में कहते हैं ना कि अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ, कि उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर देगी। इसी तरह हम भी ये कह सकते हैं कि अगर बाज खुदा को ऑनर नहीं करे तो उसका क्या मतलब है, हमने भी खुदा को ऑनर नहीं करना है। हमारी ओबीडियंस का ताल्लुक हमारे साथ लोग कैसा सलूक करें उस पर बेस नहीं करना चाहिए, ना ही हमारी ओबीडियंस का ताल्लुक इस बात पर बेस करना चाहिए कि हम इस वक्त किस पोजीशन पर मौजूद है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वो कहते हैं हम खुदा को ओबे करेंगे, हम खुदा को ऑनर करेंगे, बस एक दफा हम अपना करियर सेट कर ले, बस एक दफा हम किसी जगह पर जाके सेटल हो जाए। ऐसे तमाम लोग ऑलरेडी खुदा की विल से बाहर होते हैं और वो क्या करें, दे आर ट्राइंग टू मैनेज देयर लाइफ। आप क्या करें, आप खुदा के भी खुदा बन रहे हैं। आपने ये कैसा कन्फेशन किया, अगर आज आप एक बिलीवर हैं और आपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो कहता है जीसस इज माय लॉर्ड। हम जब कन्फेशन करते हैं तो हम कहते हैं, हम ये करार करते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद है, खुदा बाप ने उसको मुर्दों में से जलाया। आपने जीसस को अपना लॉर्ड बना लिया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपने उसको लॉर्ड तो बना लिया, लेकिन आपने उसको अपनी जिंदगी के टाइल्स, अपने हार्ट की डिसीजन, अपनी चॉइसेस उसके हाथ में नहीं दी। जब आपने अपना कंट्रोल ही उसको नहीं दिया तो वो आपका किस बात का लॉर्ड है। अक्सर लोग अपने लॉर्ड खुद हैं, वो अपने खुदा खुद बने हुए हैं। और जब हम अपने खुदा खुद हैं तो डू यू थिंक हमारा इतना विजडम है कि हम अपनी लाइफ को राइट प्लेस पे लेके जा सकते हैं। आज भी हमारे पास ये मौका है कि हम रिपेंट कर सकते हैं, हम बिब्लिकल एग्जाम्पल से सीख सकते हैं और हम अपनी जिंदगी को फिक्स कर सकते हैं। आज भी हमारे पास मौका है कि हम, रिपेंट का मतलब पछताना नहीं होता, रिपेंट का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ माइंड। हम अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं कि हम खुदा की सुनेंगे, हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हम खुदा के वे में मूव करेंगे। सो मेरे अजीज, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।